वेलकम टू स्टडी 365 एमपी के जीके की नई सीरीज़ में आज आपके लिए खेल से संबंधित नोट्स से रिवीजन कराएंगे जो मध्य प्रदेश के राज्य से एवं अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है। अच्छे तरीके से पढ़ाया गया जो रिवीजन की दृष्टि से फ़ायदेमंद है। इसमें डिटेल नोट्स है जो आपको एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जब झंडा सत्याग्रह हुआ किस जगह से हुआ। ये आपके कहाँ से हुआ? जबलपुर से हुआ। देखिए 1923 में जो है ये हमारे सत्याग्रह स्टार्ट हुए। तो पहला जो झंडा सत्याग्रह जो हुआ झंडा सत्याग्रह ये हुआ 1923 में जबलपुर में। इनमें किस किस नेताओं ने नेतृत्व किया? राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी व राम गोपालाचार्य ने। इन तीनों ने क्या किया? आपका झंडा सत्याग्रह में पहले भाग लिया। फिर कुछ हुआ होगा तो उसके बाद दूसरे तीसरे नेताओं ने इसमें भाग लिया, तो मैं इसमें आगे बताऊंगा। इस सत्याग्रह का जो पहला जबलपुर का जो झंडा सत्याग्रह हुआ था उसका उद्देश्य था अंग्रेजी झंडे को उतार फेंकना और भारतीय झंडे को फहराना था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्या हुआ था? अंग्रेजी झंडे को उतारना था और भारतीय झंडे को फहराना था। ये जो आपका जबलपुर में जो है झंडा सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था उसके लिए था। इस तरह से क्वेश्चन जब आएगा तो आपको याद रखना है कि पहले झंडा सत्याग्रह में क्या उसका उद्देश्य था। उसी के बाद जनवरी, फरवरी, फिर मार्च में क्या हुआ? 1923 को झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व फिर जबलपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा व सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया। ये देखिए इसमें दूसरा फिर दोबारा हुआ, वो सफल नहीं हुआ होगा। दोबारा फिर मार्च में झंडा सत्याग्रह हुआ। इस बार जब मार्च में हुआ तो उस समय किसने किया? सुंदरलाल शर्मा जी ने और सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। इन दोनों ने क्या किया था? उस समय नेतृत्व किया था। और उसी बीच क्या हुआ था? सुंदरलाल शर्मा जी को 6 माह की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में पीएचसी के, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसको किस तरह से पूछता है कि सुंदरलाल शर्मा जी को झंडा सत्याग्रह के दौरान कितने माह की सज़ा हुई थी? तो कितने माह की सज़ा हुई थी? 6 माह की सज़ा हुई थी। फिर आगे होता है 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में, अब इसका है जबलपुर में, 2 बार जबलपुर में हुआ। फिर इसी से रिलेटेड झंडा ग्रहण कहाँ हो गया? नागपुर में। तो 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ। तो इसमें जो है नरसिंहपुर, जो अभी महाकौशल, उस समय महाकौशल था, इस समय नरसिंहपुर बोल रहे हैं। उस समय ठाकुर निरंजन सिंह जो मध्य प्रदेश के ही थे, इसलिए ये जो लाइन क्वेश्चन है नागपुर लिखा हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश से रिलेट इसलिए कर रहा है क्योंकि इस झंडा सत्याग्रह के बाद नरसिंहपुर के जो ठाकुर निरंजन दास जी थे, कौन थे? ठाकुर निरंजन सिंह जी थे, इनको गिरफ्तार किया गया था। इसलिए ये एमपी से जुड़ के आया है क्वेश्चन। इसी से अगला क्वेश्चन आता है कि अप्रैल 1923 में जबलपुर से पुनः झंडाग्रह का जो नेतृत्व किया किसने किया? सरोजनी नायडू ने किया। जनवरी, मार्च और अप्रैल में फिर ऊपर वापस जबलपुर में हुआ और इसका सत्याग्रह का जो नेतृत्व किसने किया? सरोजनी नायडू ने किया। फिर 18 जून 1923 को झंडा दिवस बनाया गया। याद रखेंगे कि उस समय जब आज़ादी के समय, आज़ादी के पहले जब झंडा सत्याग्रह हुआ था तो झंडा दिवस कब मनाया गया था? तो 18 जून 1923 को मनाया गया था। इसी के बाद लास्ट क्वेश्चन है इस दौरान क्या कंछेदी लाल, बंसीलाल और काशी प्रसाद ने जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया था? इसी दिन को जबलपुर के टाउन हॉल में किन किन लोगों ने झंडा फहराया था? कंछेदी लाल, बंसीलाल, काशी प्रसाद, इन्होंने किस जगह पे? जबलपुर का एक जो टाउन हॉल था वहाँ पे उस समय वहाँ पे झंडा फहराया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा है जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह के बारे में जान लेते हैं। अभी हमने किसके बारे में जाना है? झंडा सत्याग्रह। ये सब आज़ादी के समय के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपी से पूछते हैं, इसलिए इसको आज मैंने इसको चैप्टर को इसको ऐड किया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएससी का एग्जाम चल रहा है, ये आपके रिविजन की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। आगे आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके इसमें से कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से। ये भी कहाँ से हुआ? जबलपुर से शुरुआत हुई इसका नेतृत्व जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी व द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया था। याद रखेंगे क्वेश्चन, ये पूछा गया है इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। इस दौरान इन पर क्या राजद्रोह का आरोप लगाया गया? जंगल ग्रह सत्याग्रह का जब इन्होंने स्टार्ट की तो इन पर इस राजद्रोह का आरोप लगाया गया। अब जंगल सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो ये था वन कानून उस समय बन रहा था, विशेष विरोध का कुछ वन कानून बन रहा था जिसके विरोध में था।
अगला क्वेश्चन इसी में से मतलब डिटेल है कि अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी जो बैतूल में इस समय जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व तो वहाँ पे किसने किया था, तो किसने किया था, मंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया था। ये वाला क्वेश्चन भी आया है इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। 9 अक्टूबर 1930 को सिवनी का एक टुरिया गांव है जहां जंगल सत्याग्रह हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया था, दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। किसने किया था, दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। इसी से आगे जुड़ के कि जंगल सत्याग्रह उस समय और कहाँ हुआ था, ये उमरिया जिले के घुनघुटी के जंगल में हुआ था। कहाँ हुआ था, उमरिया जिले के घुनघुटी के जंगल में 1930 को भी हुआ था, अक्टूबर 1930 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है तो इसको मैंने ऐड किया है। 11 अगस्त 1930 को छिंदवाड़ा में जंगल सत्याग्रह किया गया। तो देखिए आपको जगह याद रखनी है, छिंदवाड़ा, उमरिया का घुनघुटी, सिवनी का टुरिया, बैतूल का घोड़ा डोंगरी, ये जो जबलपुर, इन जगह में ऑप्शन अगर आता तो इनमें से किस जगह में जंगल सत्याग्रह का क्या हुआ, आंदोलन हुआ था। अगर इसमें से पूछ ले कि कटनी तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, या फिर आप उसके पूछ ले बालाघाट तो इसमें बालाघाट में कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से भी हमको याद रखना, जगह का नाम हमको याद रखना है। जंगल सत्याग्रह, सन भी याद रखना है 1930, ये जो पूरा क्वेश्चन है 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था, तो सन से घबराइएगा मत, 1930 जरूर याद रखिएगा। लास्ट था बेतवा नदी किनारे, सितंबर 1930 को ओरछा जंगल सत्याग्रह बेतवा नदी किनारे किया गया, जिसका नेतृत्व लाला राम वाजपेयी ने किया। देखिए अगर उनको क्वेश्चन टफ बनाना होगा, जैसे पीएससी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो टफ लेवल के होते हैं, तो कई बार उसको डिटेल नाम पूछ लेते हैं। नॉर्मल एग्जामों में मान लीजिए पुलिस का है या नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं पटवारी के, तो उसमें नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन एसआई के लेवल का है, पीएससी लेवल का है, तो उसमें क्या है बहुत टफ क्वेश्चन पूछते हैं। तो डिटेल्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं जाके डिटेल्स करने, और डिटेल्स से ही हमको ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे नमक सत्याग्रह। ये 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1930 में। इसके बारे में समझ ले कि कैसे हुआ। 1930 में गांधी जी की जो दांडी यात्रा की थी, इन्होंने नमक के लिए जगह जगह नमक सत्याग्रह किया था। तो मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व जौलपुर के सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया था, और सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये तीनों लाइन आप याद रखिएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ नमक सत्याग्रह के बारे में। ये भी 1930 में हुआ था। जितने भी मैंने अभी जंगल सत्याग्रह और ये नमक सत्याग्रह बताया है, ये सब कब हुए थे, 1930 में ही हुए थे। 1930 में गांधी जी को जो दांडी यात्रा का गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उस समय जगह जगह नमक सत्याग्रह हुआ था। तो इसका मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व जबलपुर में सेठ गोविंद दास व द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया था। ये दोनों यहाँ नाम याद रखेंगे। और सिवनी से दुर्गा शंकर मेहता जी ने नमक बनाकर इसका आंदोलन किया था। इसको, इस तीनों लाइन को याद रख लीजिए। कुछ क्वेश्चन भी अपने हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं बताऊं कि दुर्गा शंकर मेहता जी को किस सत्याग्रह के तहत इन्होंने आंदोलन में नमक बनाकर आंदोलन में भाग लिया था, किस जगह से ये बिलोंग करते हैं, किस जिले से इनका नाम आता है, ये सिवनी जिले से आता है। घुमा के किसी तरीके से पूछा जा सकता है कि सिवनी जिले से किन्होंने नमक बनाकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया, किसने किया, दुर्गा शंकर मेहता जी ने किया। इस तरह से क्वेश्चन आगे पीछे करके घुमाते हैं। तो आपको इसी तरह से अपने से ऑब्जेक्टिव बनाकर क्वेश्चन लर्न करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। कुछ घटनाएं हुई थी मध्य प्रदेश की, कुछ घटनाएं जो पीएससी और सभी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। इसमें जो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कसाई खाना आंदोलन कब हुआ था। यह आंदोलन 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रारंभ किया था। ब्रिटिश कंपनी सेंट्रल एंड ट्रेडिंग सागर के रतौना नामक स्थान पर कसाई खाना स्थापित करना चाहती थी। इसके उसमें क्या हुआ था, गोवध मतलब गौ मांस के लिए ये आंदोलन हो रहा था। तो वहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने कर्मवीर समाचार, अब ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि कर्मवीर समाचार पत्र किनका है, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। तो उसके द्वारा उन्होंने इसके थ्रू ही विरोध प्रारंभ शुरू किया था। ठीक है, कसाई खाना वाला याद रख लीजिए। अन्य आंदोलन में आते हैं। अगले आंदोलन है स्त्री सेवा दल। इसमें क्या था, चलिए स्त्री सेवा दल के बारे में जान जाते हैं। स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में रतलाम कांग्रेस समिति 1920 के तहत 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना कहाँ की गई, रतलाम में की गई। इसका उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता की मांग के साथ साथ समाज सेवा करना। दो था, ये समाज सेवा भी करते थे। उस समय भी दूसरे थे, मान लीजिए सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, या फिर किसी को ठंड है, गर्मी, कोई भी सामाजिक काम बहुत सारे होते हैं। वृक्षारोपण भी एक सामाजिक काम है, तो उस समय सामाजिक काम उस समय भी होते थे। तो ये उस समय सामाजिक कार्य करते थे, गरीबों को मदद पहुंचाना,
दूसरा, उस समय स्वतंत्रता की मांग के लिए भी इन्होंने इस स्त्री सेवा दल की स्थापना की थी। तो कांग्रेस समिति द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य आंदोलन में से चरण पादुका जो कांड है ये बहुत बड़ा है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान जाएंगे। चरण पादुका कांड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है पीएससी एग्जाम में, तो इसकी डेट याद कर लें। चरण पादुका जो कांड है 14 जनवरी 1931 को हुआ था। चरण पादुका कांड कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को हुआ था। ठीक है, ये लाइन याद हो गई। छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक स्थान पे, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि छतरपुर में है ये। छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक स्थान है, वहाँ पर कर्नल फिशर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है किस कर्नल के द्वारा गोलियां चलवाई गई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक स्थान पर कर्नल फिशर ने स्वतंत्रता सेनानियों पर, किन पे गोली चलाई थी? स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चलवा दी थी। इनमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस जगह को कहा जाता है? तो वो चरण पादुका जगह को कहा जाता है। ये किस जिले में है? छतरपुर जिले में है। इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 6 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें किस कर्नल ने इसमें गोली चलाई थी? कर्नल फिशर ने गोली चलाई थी। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब इसी में से जुड़ा एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि चरण पादुका कांड में 6 स्वतंत्रता सेनानी, उसमें से नाम क्या क्या है? तो उनमें नाम है सेठ सुंदरलाल, धर्मदास, खिरवा, बिस्कू, हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्नी व रघुराज सिंह ये शहीद हुए थे। देखिए, देश की आज़ादी में कई लोग शहीद हुए जिनका नाम तो आज इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ है या फिर नॉर्मल तरीके से है कहीं ना कहीं, लेकिन सभी ने आज़ादी में अपना सहयोग किया। तो इसमें से इन 6 लोगों को नाम आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन में तो अभी मेरे को कहीं नहीं मिला, कहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए, इसको आप जरूर याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। जो मध्य प्रदेश की अन्य आंदोलन घटना है उसमें है पंजाब मेल हत्याकांड। यह हत्याकांड 24 जुलाई 1931 को हुआ था। यह क्वेश्चन भी आया था, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। खंडवा रेलवे स्टेशन से, देखिए लाइन पूरा पढ़िएगा, खंडवा रेलवे स्टेशन से, खंडवा में ही हुआ था। पंजाब मेल की जो ट्रेन थी वो जा रही थी, उसमें किसने किसने? यशवंत सिंह ने और देवनारायण तिवारी ने हथियार ले जा रहे अंग्रेज मेजर G.R. हिंस्ट की हत्या कर दी थी। ट्रेन के द्वारा, पंजाब मेल ट्रेन द्वारा क्या ले जाया जा रहा था? हथियार ले जाया जा रहा था। किसके द्वारा? G.R. हिंस्ट जो अधिकारी थे, उसमें कर्नल थे, वो अंग्रेज कर्नल थे, उनके द्वारा। उनकी हत्या खंडवा रेलवे स्टेशन में किनके द्वारा की गई थी? यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी के द्वारा की गई थी। इस घटना को पंजाब मेल हत्याकांड कहा जाता है। तो पंजाब मेल हत्याकांड मत समझिए कि पंजाब में हुआ था, ये हुआ था खंडवा में। ठीक है, नाम लेकिन उसका इस तरह से लिया गया है। लास्ट में है, इसके बाद यशवंत सिंह और नारायण तिवारी को फांसी की सज़ा दी गई। अब किसी की हत्या की हो तो फांसी की सज़ा तो मिलेगी, लेकिन ये देश की आज़ादी के लिए था, तो ये हमारे वीर शहीद में आते हैं। ठीक है, इनका नाम जोड़ा जाता है। इस घटना को पंजाब मेल हत्याकांड कहा जाता है, इसके भी याद रखेंगे। चलिए आगे जानते हैं। अन्य आंदोलन में प्रज्ञा मंडल, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये भी मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसमें को ऐड किया हूँ मैं। शराबबंदी, हरिजन उद्धार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने से उद्देश्य से झाबुआ में 1934 और भोपाल में 1938 में प्रज्ञा मंडल की स्थापना की गई। ये दोनों ये सन याद रख लीजिएगा, 1934 और 1938। ये क्वेश्चन भोपाल वाला पूछा गया था। झाबुआ में 1934 में प्रज्ञा मंडल की स्थापना की गई और भोपाल में किस सन में की गई थी? 1938 में। ये पीएससी लेवल का जो नोट्स बन रहे हैं दूसरे एग्जाम में भी काम आएंगे, लेकिन अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा, जो छोटे एग्जाम्स रहेंगे उनके दोनों के लिए काम आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से आता है, अगली लाइन है अंजुमन खुद्दाम वतन, इसके बारे में जान जाते हैं। समाज सेवा के उद्देश्य से मौलाना तंजीम खां व शकील अली खान ने भोपाल में अंजुम सुहैम वतन की स्थापना 1934 में की थी। भोपाल में हुई थी, 1934 में हुई थी। और मौलाना तंजीम खां और शकील अली खां साहब ने दोनों ने इसकी स्थापना की थी, तो इसको जरूर याद रख लेंगे। मध्य प्रदेश के अन्य आंदोलन घटना में अब देखते हैं भोपाल राज्य हिंदू सभा की। समाज सेवा के उद्देश्य से मास्टर लाल सिंह, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखर्जी, पंडित उद्धवराव मेहता के सहयोग से भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना 1934 में। इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। प्रज्ञा परिषद के बारे में जान जाते हैं। किसानों और मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से रतलाम में 1935 में प्रज्ञा परिषद का गठन किया गया। प्रज्ञा परिषद गठन कब किया गया? 1935 में। ये क्वेश्चन आया था, किसके लिए था, क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था किसानों और मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से ये रतलाम में स्टार्ट किया गया था। लास्ट है
कर्नल गुरवंत सिंह ढिल्लन, कर्नल गुरवंत सिंह ढिल्लन, जिन पर आज़ाद हिंद फौज में कार्य करने के कारण अभियोग चलाया गया था। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के निवासी थे। इनका भी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। लास्ट में इनका इसलिए मैंने नाम जोड़ा क्योंकि इन्होंने जो लास्ट में कई बार मेरे को क्वेश्चन ढूंढा बुक्स में तो इनका मिल गया, तो मैंने इसको ऐड कर दिया है। बाकी मैंने इसमें अभी और जो भी शहीद हैं मध्य प्रदेश को, उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाना है मेरे को कि उनमें क्या क्या डिटेल्स हैं, वो कहाँ जन्मे, उन्होंने देश मध्य प्रदेश के से जुड़कर कैसे देश की आज़ादी में अपना सहयोग किया, उसका मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बाकी इसको फिर मैं उसमें ऐड कर दूँगा, लेकिन अभी इसमें ऐड है तो इनको याद रख लें। कर्नल गुरवंत सिंह ढिल्लन जो आज़ाद हिंद फौज में कार्य करने के कारण अभियोग चलाया गया था, और ये किस जिले से आते हैं? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से आते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना इसमें ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अगला फिर मैं इसमें मध्य प्रदेश के जो क्रांतिकारी थे, जितने भी शहीद थे, सभी के बारे में डिटेल्स उनको नोट्स को बताऊँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।